आज जो चीज अपन देख रहे हैं सिंपल है, डिबेंचर। क्या होते हैं डिबेंचर? अगर हम बात करें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मेजर हेड सब हेड नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर ये डिबेंचर कहाँ दिखते हैं? तो देखो डिबेंचर होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में, जिसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है उसके अंदर क्या दिखता है? डिबेंचर दिखता है। मतलब मेजर हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेन हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, मेजर हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेन हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेड हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर क्या दिखता है? डिबेंचर्स दिखते हैं। डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है? एक कंपनी के द्वारा लिया गया उधार होता है। ठीक है, कंपनी बोलती है यार बैंक के पास जाएंगे, बैंक 100 डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगाएगा और फिर जो अपना डिजायर्ड अमाउंट है, जितना अपने को चाहिए उतना देगा भी नहीं। ठीक है, उससे अच्छा अपन जनरल पब्लिक को डिबेंचर होल्डर बना के उनसे उधार ले लेते हैं एक प्रायर इंटरेस्ट पे, जिसका एक प्री डिफाइंड टाइम इंटरवल होता है। तो यहां पे समझो डिबेंचर के साथ एक वर्ड होता है रिडम्पशन। क्या होता है? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। किसका? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर? जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है। पूरा मतलब जैसे अगर हम बैंक लोन लेते हैं तो 7 साल के लिए होता है, 8 साल के लिए होता है। बिजनेस लोन 7 ईयर्स होता है, मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो जब आप 7 साल के लिए लोन ले रहे हो तो वैसे ही डिबेंचर में भी होता है। कितना? 7 साल के लिए आपने डिबेंचर इशू करे, मतलब जनरल पब्लिक को कितने टाइम के लिए आपने पैक कर लिया? 7 साल के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है बॉन्ड। बॉन्ड भी क्या होता है? एक तरीके की लाइबिलिटी। उसका भी टेन्योर फिक्स होता है, 10 साल, 12 साल। फिर उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है। तो अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो डिबेंचर के आगे उसका परसेंटेज लिखा होता है। तो वो परसेंटेज उसका किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरेस्ट को। क्लियर है? किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरेस्ट को। क्लियर है यहां तक? हाँ, कोई डाउट? देखो अब बात करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो चीजें कैसी होती हैं डिबेंचर के केस में? हमने शेयर्स में पढ़ा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मतलब जो भी पैसा हो रहा था वो किसका पार्ट हो रहा था? शेयर कैपिटल का। यहां पे जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये साथ में क्यों लिख रहा हूं? देखो जब कोई ट्रांजैक्शन लमसम में खत्म किया जाता है, मतलब एक सिंगल एंट्री में किया जाता है, तब आप ये एंट्री पास करते हो, इसको बोलते हैं लमसम। व्हेन अमाउंट इज टेकन इन लमसम, इकट्ठा। ठीक है, अगली एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। देखो वहां जो चीज जारी थी शेयर्स में, किसके अंदर जारी थी? शेयर कैपिटल में जारी थी। मगर यहां चीज किसके अंदर जारी है? परसेंट डिबेंचर के अंदर जारी है। तो ये जो परसेंट डिबेंचर होता है ये नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखता है। किस में दिखता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर होगा लॉजिक? ये जो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोला? दास लिमिटेड ऑन फर्स्ट में इशूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपी ईच, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर रिसीव्ड फॉर द इशू
डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वर मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। मतलब देखो 40,000 10% डिबेंचर है, 100 रुपी ईच है, जिसके अंदर बोल दिया 20 एप्लीकेशन है, बैलेंस मतलब कितना हो गया 80। ठीक है, हम पहली एंट्री करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां लमसम नहीं, यहां पार्ट में पेमेंट हो रहा है। कितने पार्ट में हो रहा है, 2, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहां स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। वहां क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, वहां एप्लीकेशन नाम से नहीं दिया जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहां एंट्री हो रही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 40,000 इंटू 20 जो कि हो जाएगा कितना, 8 लाख। 8 लाख। अगला डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। हमें पता है वहां पे भी हर अलॉटमेंट की एंट्री में 2 एंट्रीज होती हैं, एप्लीकेशन में 2 एंट्री होती है, दोनों में सेम अमाउंट होता है, अनलेस कॉल्स इन अरियर हो या ना हो। ठीक है, सेम अमाउंट होता है। तो यहां पे भी आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख। अगली एंट्री आएगी डिबेंचर। अब देखो जैसे वहां होता था पहले रिसीव ड्यू, फिर ड्यू रिसीव चलता है, सेम पैटर्न यहां चलेगा। पहले होगा रिसीव ड्यू, फिर ड्यू रिसीव। ठीक है, क्लियर है। लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। अब देखो कितना है, 40,000 इंटू 80 रुपीज, 4 8 जा 32, तो हो जाएगा 32 लाख रुपीज। 32 लाख रुपीज। फिर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 32 लाख रुपीज। 32 लाख रुपीज। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? क्लियर होगा यहां तक? ठीक है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स था, मगर डिबेंचर के केस में बेसिक्स आना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीबीएसई डिफिकल्टी दे दे, एकदम से ऐसा हलवा उठा के दे दिया और तुम्हें खाते नहीं बना, तो इसमें नुकसान तुम्हारा होगा। तो वैसे ही ये हलवा है तुम्हारे लिए कि एकदम बेसिक क्वेश्चन दे दिया जिसमें तुम्हें बिल्कुल दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्री डिफाइन एंट्री का जो लेआउट है आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है 11th नंबर का, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 11th नंबर का है। ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेंटल लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन ऑफ 4,008% डिबेंचर ऑफ 1,000 रुपीज ईच at a premium of 20%. Application was received for 6,000 share and allotment was made as follow. Refusal allotment of applicant for 1,200 debenture, full allotment on 400 debenture, remaining debenture were allotted on pro rata basis. बोलिए जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अबोव इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इफ इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट 200 एंड 500 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो बेसिकली यहाँ प्रोराटा टेबल की बात हो रही है, यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है, पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। पहला क्या हो रहा है, लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो देखो अगर अपन लमसम और इंस्टॉलमेंट की बात करें, ठीक है, तो अपने को प्रोराटा टेबल तो बनाना पड़ेगा कि भाई कितना एक्सेस है जो एडजस्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हम प्रोराटा टेबल बना लेते हैं। चलो
पूछना जरूरी समझा मैंने। लिख देंगे डिबेंचर इशूड, डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस। ठीक है, क्या बोला है, कितने डिबेंचर इशू करे थे, 4000। कितने डिबेंचर इशू करे थे आपने, 4000 डिबेंचर इशू करे थे। एप्लीकेशन कितने का आया, 6000 का। ये चीज तो हमें क्लियर है कि जितने हम इशू करते हैं उतने ही अप्लाइड अलॉट करते हैं, अनलेस अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन तो नहीं है। और ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मतलब यहाँ तो 4000 ही अलॉट होंगे। ठीक है, तो 4000 लिख दिए। क्या बोला, बोला रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट ऑफ 1200 डिबेंचर। 1200 के लिए जिनने अप्लाई किया होगा उनको मिला होगा डैश। फिर बोला फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 400 डिबेंचर। जिनने 400 के लिए अप्लाई किया होगा उनको 400 अलॉट हो गए। अब देखो भाई, 6000 में से मतलब 6000 में से अगर 1600 चले गए तो बचे 4400 डिबेंचर, 4400 डिबेंचर। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने होंगे, 4000 में से 400 गए तो कितने बचे, 3600। तो आ जाएगा 3600, 4400 और 3600। क्लियर है यहां तक। अब देखो इनने बोला अगर पार्शियल होता, देखो पार्शियल की बात करते हैं अपन, पार्शियल में पहले पार्शियल कंप्लीट करेंगे फिर लमसम का इकट्ठा कंटिन्यू कर देंगे। क्या बोला, बोल दिया कि 1000 का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम है, तो 20% मतलब 200, तो प्लस 200 कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 1200। ठीक है, यहां तक कोई डाउट कि भाई 1000 का 20% होता है 200, तो 200 प्लस करा तो कितना हो गया 1200 हो गया। ठीक है, 1200 हो गया। अब क्या करेंगे, बोल दिया इनने बाइफर्केशन दे दिया, बोल दिया इसके अंदर, यही लिख देता हूं चलो, 200 एप्लीकेशन है, फिर बोला 500 अलॉटमेंट है। 500 के अंदर भी दो पार्ट कर दिए, 200 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 300 रुपए अलॉटमेंट। अब दिख रहा है 300 और 200 कितना हो गया 500। 500 1000 में से गया तो कितना बचा 500, जो हो गया फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इस चीज के अंदर। अब जो क्वेश्चन हम पहले करते थे सेम करेंगे, यहां करेंगे 400 इंटू 200, 4400 इंटू 200, 1200 इंटू 200, कितना देगा 400 इंटू 200 हो गया 80,000। 4400 इंटू 200 हो गया 8,80,000। 1200 इंटू 200 हो गया 2,40,000। और टोटल कितना हो गया 12 लाख रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 400 इंटू 200, 3600 इंटू 200, 80,000। 3600 इंटू 200 इज 7,20,000 dash amount comes to 4,000 into 200, 8 lakh rupees। एक्सेस, पहली कैटेगरी पे कोई एक्सेस नहीं है, 80,000 माइनस 80,000 नील। दूसरी कैटेगरी में 88 माइनस 720 इज 1,60,000 एक्सेस, एंड 2,40,000 तो एक्सेस है ही अपना। टोटल हो गया 4 लाख रुपए।
अब हमें पता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी किस पे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। तो हम अलॉटमेंट बना लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू एडजस्ट, फिर से लिखेंगे 400 इंटू 500, 3600 इंटू 500, अमाउंट निकालते हैं। 400 इंटू 500 ये हो जाएगा 2 लाख रुपीस। फिर 3600 इंटू 500 हो जाएगा 18 लाख रुपीस। एटीन प्लस 2 लाख इज 20 लाख रुपीस। अब हम अगर एक्सेस की बात करें तो हमें दिख रहा है कैटेगरी 1 में तो कुछ एक्सेस नहीं है, तो आ जाएगा डैश। मगर वहीं देखें कैटेगरी 2 के अंदर 1,60,000 एक्सेस आपका है, तो कर देंगे 1,60,000। तो लिख देंगे 1,60,000। क्लियर होगा यहां तक। फिर एक कॉलम और बनेगा जो कि बनेगा बैंक का। क्लियर कट दिख रहा है, जिससे सीधा सीधा कितना अमाउंट 2,40,000 रुपये रिफंड हो रहा है। 2,40,000 रिफंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो एंट्री लिखना शुरू करते हैं, एक एक एंट्रियां। इसको छोटा कर लो और छोटा। पहली एंट्री लिखेंगे। पहले हम कौन सा कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट वाला कर रहे हैं, मतलब पार्ट बी पहले कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी पहले कर ले रहे हैं। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, जो कि कितना है 12 लाख रुपीस। तो लिख देंगे 12 लाख रुपीस। हम पार्ट बी कर रहे हैं पहले। पार्ट बी, देर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। ओके, वेयर एवरी अमाउंट इज टेकन इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगला डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सिंपल है। कितना परसेंट डिबेंचर देके रखा है, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर टू अलॉटमेंट टू बैंक। लिखेंगे 12 लाख। सेम जो पिछले में कर रहे थे, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना है 8 लाख रुपए, वो चला जाएगा 8% डिबेंचर में 8 लाख रुपए। फिर अलॉटमेंट पे आएगा 1,60,000, 1,60,000 और बैंक से चला जाएगा 2,40,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्या करेंगे, कितने डिबेंचर थे, 400 थे, 4,000 इंटू कितना 500 रुपीज, क्योंकि प्रीमियम मिला के है, मतलब हमारा अमाउंट कितना आएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा 20 लाख रुपीज। ये आ गया 20 लाख। ठीक है, फिर कर देंगे 4,000 इंटू 300, 4,000 इंटू 200, ये हो जाएगा 12 लाख रुपीस, ये हो जाएगा 8 लाख रुपीस। अब जब हम एक्सेस निकालने गए, एक्सेस चेक करा, तो हमारे पास 20 में से कितना एक्सेस है, 1,60,000 का एक्सेस है।
जो हम एडजस्ट करेंगे। तो 20 माइनस 1,60,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,40,000। तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जो कि आ जाएगा 18,40,000। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। फिर से आ जाएगा 4,000 इंटू 500, क्योंकि फर्स्ट कॉल 500 रुपीज़ की ही है, तो आ जाएगा 20 लाख। क्लियर है? हाँ, अगली चीज लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 20 लाख। क्लियर होगा यहां तक? ये बेसिकली क्या है, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कितनी एंट्री में टोटल हुआ है अपना, 6 एंट्री में हो गया है। अगर मैं इसका लमसम सॉल्व करने जाऊं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, लमसम। लमसम की बात करूं जब मैं, ठीक है, तो एंट्री होगी पहली, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्या होगा, 4,000 शेयर, ठीक है, कितने, 4,000। क्या 4,000 लिखेंगे या 6,000 लिखेंगे? 6,000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 6,000 शेयर पे। तो यहां लिख देंगे कितने, 6,000 शेयर इंटू 1200 इसलिए क्योंकि लमसम हो रहा है, 6,000 शेयर पे 1,200 रुपए पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 1,200 हो जाएगा 7,20,000। हाँ, 72 लाख। अगला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक। अब देखो यहां हो जाएगा 72 लाख रुपीस, ठीक है। यहां हो जाएगा 4,000 इंटू 1,000, जो कि कितना हो जाएगा ये अपना, सिंपल है, 40 लाख रुपीस। फिर 4,000 इंटू 200 हो जाएगा कितना, 80 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस। फिर हो जाएगा अब सीधा कितने, 2,000 शेयर पे सीधे सीधे कितने पैसे एक्सेस हो गए, 1,200। भाई जो आपका रिफंड होने वाला है, कितने का एप्लीकेशन एक्सेस है आपके पास, 2,000 शेयर का एप्लीकेशन एक्सेस है। तो 2,000 इंटू 1,200 जो कि हो जाएगा 24 लाख रुपए, जो किससे चला जाएगा, बैंक से चला जाएगा। क्लियर है? हाँ, सिंपल है। ये पैसा इकट्ठा आया था तो 6,000 शेयर पे 1,200 मिले, मगर कायदे से हमारा कितना बन रहा है, 4,000 शेयर पे 1,200 रुपए बन रहे हैं, जो कि हो रहा है 48 लाख रुपीज। मगर हमारे पास 2,000 शेयर के 1,200 रुपए एक्स्ट्रा थे, जो हमें किससे रिफंड कर देने हैं, बैंक से रिफंड कर देने हैं। क्लियर है? अगला इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं क्या बोला। प्योर ड्रिंक लिमिटेड इशूड 30,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज
at 10% premium for subscription. The issue price was payable 30 on application, 50 on allotment and balance on first and final call. It was received that application money of 8,10,000. Allotment was made and allotment money was received and first call is yet to be received. मतलब सिंपल है भाई, आपको क्या दे के रखा, बोल दिया एप्लीकेशन मनी आपको दे दी, कितनी दे दी 8,10,000 रुपए। अगर तुम करना चाहोगे तो तुम देखोगे 8,10,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर है आपके पास, 30,000 शेयर है, तो कर दो 8,10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 शेयर, तो कितने रुपए का पर शेयर पड़ रहा है, 27। कितने रुपए पड़ रहा है, 27। मगर यहाँ उनने क्या दे के रखा, उनने डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी दे के रख दी है कि भाई 8,10,000 रुपये आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। कितने में से, भले उनने एप्लीकेशन कितने का दे के रखा, 30 रुपये का, मगर वहाँ एप्लीकेशन कितना आ रहा है, 27 रुपये। ठीक है, तो चलो पहली एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 8,10,000, 8,10,000। फिर एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर, कितना 8,10,000, 8,10,000। देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन का अमाउंट मेंशन्ड होता है तो आपको उतना ही कंसीडर करना है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला चीज बोला 50 इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको दिख रहा है 100 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम है तो 10 रुपए प्रीमियम हो गया, शेयर कितने का हो गया, 40 रुपए का। अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं ना मैं भाई, 10 रुपए प्रीमियम है, अलॉटमेंट कितने का है, 50 रुपए का। और आपको क्या दे के रखा, यहाँ बोल के रखा 30,000 के हिसाब से। अब मेरे को बताओ, यहाँ दे के रखा है अमाउंट अलॉटमेंट का कि सिंपल है 13,50,000 रुपये, 13,50,000 कितने शेयर के हिसाब से, देखो सिंपल है 13,50,000 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 27,000। मतलब ये क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है कि भाई कि आपको जो अमाउंट मिल रहा है, आपको जो अमाउंट मिल रहा है 8,10,000 कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है, कितने शेयर्स के हिसाब से मिल रहा है। बोला यहाँ 8,10,000 तो दे दिया, मगर शेयर प्राइस आपके क्वेश्चन के अंदर कितनी दे के रखी है, 30 रुपए। कितना दे के रखी है, 30 रुपए। तो कितने शेयर आ जाएंगे, 27,000 आ जाएंगे, ना कि 30,000। अब शेयर्स के केस में सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोल के रखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 80% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 80। अगर मैं 30,000 शेयर डिबेंचर इशू कर रहा हूं और मेरे को 27,000 शेयर ही अलॉट हो रहे हैं तो मेरा मिनिमम कितना बन रहा है, 8 3 24। कितने शेयर्स होने चाहिए, 24,000 शेयर्स होने चाहिए। मतलब इनने यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज तो फुलफिल कर लिया। आपको ऐसे भी सोचना है, ठीक है, किसका, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज। ठीक है, तो आप यहां जब क्वेश्चन करने जाओगे तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स लोगे, 30,000 नहीं, 27,000, तब जाके आपका 30 रुपए पर शेयर प्राइस एप्लीकेशन का निकला है। ठीक है, फिर अगली एंट्री करेंगे अपन, लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझो, यहां हो जाएगा 27,000 इंटू 50, यहाँ हो जाएगा 27,000 इंटू 40, यहाँ हो जाएगा 27,000 इंटू 10, आ जाएगा 27,000 इंटू 50 हो गया अपना 13,50,000। फिर 27,000 इंटू 40 हो गया 10,80,000।
फिर 27,000 इंटू 10 हो गया 2,70,000। यहां तक क्लियर है। अब बोला फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, फाइनल कॉल अभी बुलाई ही नहीं है। जब नहीं बुलाई तो उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत आपको बिल्कुल ही नहीं है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पक्का? हाँ चलो 16th नंबर देख रहे हैं। 16th वाला अपन ने जो शेयर्स में करा था, व्हेन शेयर्स इशूड अदर देन कैश, सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम। मतलब क्या? ऑल एसेट अकाउंट डेबिट, ऑल एसेट, हाँ बोल, टू ऑल लाइबिलिटी, टू वेंडर। अब देखो, जब एसेट की वैल्यू ज्यादा, लाइबिलिटी की वैल्यू कम, तो खुलता है कैपिटल रिजर्व। और अगर लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट कम, तो खुलता है गुडविल। ठीक है? वहां आप शेयर इशू कर रहे थे, यहां आप डिबेंचर इशू करोगे। फिर से बोलूंगा, मतलब सबसे पहले अगर आप वेंडर का पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर इशू करके, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने। ठीक है? नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेंगे परचेज कंसीडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। परचेज कंसीडरेशन अपॉन फेस वैल्यू क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है? क्या निकलेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। देखते हैं। और फिर क्या होता है? फिर एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अगर हो पार पे। पार मतलब जब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू होता है तो पार। फिर अगला वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर जब डिस्काउंट पे होता है क्वेश्चन। अगला प्रीमियम पे होता है वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जब किस पे होता है क्वेश्चन? सिक्योरिटी प्रीमियम पे होता है। क्लियर है? मतलब आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज का कैलकुलेशन तो करना बहुत जरूरी है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक नंबर का ऑब्जेक्टिव डिबेंचर से आ सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे देके रखा है और आपको बोलेंगे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डिबेंचर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट पे फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेस वैल्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस होता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर अपन देख रहे हैं 16। बोला है बोस लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत। खरीद किससे रहे? भगत से खरीद रहे, तो भगत हो जाएगा वेंडर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? वेंडर। क्या यहां एसेट का नाम दिया? नहीं दिया, तो लिख दो एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत कैपिटल, एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत। कितना? 9,90,000, 9,90,000। अगला बोल दिया पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज। मतलब कितने परसेंट डिबेंचर इशू हो रहे हैं? 11%। कितने रुपए की फेस वैल्यू है? 100 रुपीज की। अब नीचे क्वेश्चन देके रखा है पास नेसेसरी एंट्रीज एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों पे। देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर, वो निकलेगा परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। पहले पे जब पार पे है क्वेश्चन, किस पे है? पार पे। क्या होगा? होगा 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100। कितने हो जाएंगे?
9,900 हो जाएंगे। ठीक है, जब प्रीमियम पे हो जाएगा 9,900 डिवाइडेड बाय प्रीमियम कितना देके रखा है, 10% देके रखा है, तो 110 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9,000। ठीक है, जब डिस्काउंट पे देके रखा है तो 9,900 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 10 माइनस कर दिया तो कितने आ गए, 11,000। अब देखो समझो, सिंपल है, तुम्हें एक लॉजिक यहां से डेवलप हो रहा है। जब भी पार पे इशू करते एक फेस वैल्यू जाती है जो कि आ गई 9,900, मगर देखो प्रीमियम पे नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्लियर है क्या बोल रहा हूं, डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रीमियम पे नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू पार, क्योंकि आप पार के बेसिस पे करोगे, पार में सेम वैल्यू आएगी, डिस्काउंट में ज्यादा वैल्यू आएगी, प्रीमियम पे कम वैल्यू आएगी। ये एक लॉजिक डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहां समय ना बर्बाद करना पड़े उस पर्टिकुलर इतने प्रेशर के टाइम पे कि आपका एक एक मिनट कैलकुलेट हो रहा है। याद रखना कि आपको वो पूरे 32 की 32 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने, 3200 3500 जितने भी हो आपको पूरे अटेम्प्ट करने, 100% अटेम्प्ट करना है, 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कंप्लीट करके आना है। आते वक्त ये ना बोलो कि छूट गया, कैश फ्लो छूट गया, शेयर छूट गया, एडमिशन का क्वेश्चन छूट गया। ऐसा कमिटमेंट दो कि 80 आउट ऑफ 80 हो। तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करो, स्मार्ट स्टडी करो, चीजें समझो तो स्मार्टली समझो कि किसमें कितना समय बच सकता है। एक क्वेश्चन ये 100% आएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर, आएगा ही आएगा। ठीक है, समझो ये चीज। तो चलो एंट्री करते हैं, पहले पार की कर देते हैं। एंट्री हो जाएगी भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, सेम 9,90,000, 9,90,000। जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं, किस पे, डिस्काउंट पे, भगत अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। देखो सिंपल है, अगर बात करें यहां पे, यहां लिखेंगे डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 11,000 थे, तो कर देंगे 11,000 इंटू 90, 11,000 इंटू 10, यहाँ हो जाएगा 9,90,000 और यहाँ हो जाएगा 1,10,000, यहाँ हो जाएगा 11 लाख। ठीक है, क्लियर है। अगला, जब प्रीमियम पे होता है तो भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखते हैं प्रीमियम पे कितने शेयर्स थे, 9,000 थे, तो कर देंगे 9,000 इंटू 110, 9,000 इंटू 100, 9,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 9,90,000, ये हो जाएगा 9 लाख सॉरी, और ये हो जाएगा 90,000। क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। हाँ, सिंपल चीज़ थी बहुत, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं तो इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने के तो 100% चांसेस है, क्योंकि डिबेंचर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है मगर इसमें से देने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। देखते हैं 23 क्या बोला है। ग्रैंड लिमिटेड एक्वायर अ बिजनेस ऑफ हे लिमिटेड, एसेट ऑफ 8,40,000, लाइबिलिटी ऑफ 80,000 एंड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7,20,000। पहली एंट्री कर देंगे ऑल एसेट अकाउंट डेबिट, ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी
टू वेंडर, वेंडर का नाम है हे लिमिटेड। देखते हैं वैल्यूज कितनी देके रखी, 8,40,000 और 80,000 एंड 7,20,000। देखो दिख रहा है कि डेबिट की वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट की वैल्यू कम है। कितने से कम है? 40,000 से। तो क्या खुलेगा? कैपिटल रिजर्व खुलेगा। लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व 80,000 ओ 40,000। ठीक है, आगे बोला इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज एट डिस्काउंट एट अ पेमेंट कंसिडरेशन, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1 लाख। अब देखो भाई सिंपल है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे आपने इशू करा है, ठीक है, सिंपल चीज। किस पे इशू करा है? डिस्काउंट पे इशू करा है, सॉरी डिस्काउंट पे इशू करा है। तो अपन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन अपने को कितना देके रखा है? सीधे 7,20,000 देके रखा है। और कितना देके रखा है? 100 रुपए का 10% का डिस्काउंट, मतलब 90 रुपीज पे। तो ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 80,000। अब आप एंट्री करोगे क्या? हे लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर यहाँ हो जाएगा 80,000 इंटू 90 जो जाएगा 7,20,000। 80,000 इंटू 10, हाँ 8,000 इंटू 10 80,000। और यहाँ हो जाएगा 8,000 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 8 लाख। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन के अंदर देके रखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को जब भी कंपनी इशू करती है, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पर्पस क्या होता है? पहला, कोई भी डिस्काउंट पे अगर शेयर या डिबेंचर इशू है उसको राइट ऑफ करना, फ्रेश इशू करना। आप नए शेयर्स भी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे पे इशू कर सकते हो, या फिर पुराने शेयर्स खरीदने के लिए। तो 3 पर्पस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का: डिस्काउंट को राइट ऑफ करना, फ्रेश इशू करना, या बायबैक करना शेयर्स का। ये 3 ही कंडीशन होती है जब सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है। जैसे कि इन्हें अकाउंट में देके रखा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना देके रखा है? बुक्स अकाउंट में 1 लाख देके रखा है। आपका डिस्काउंट कितना है? 80,000 है, जो अभी आपने कैलकुलेट करा, तो राइट ऑफ कर दो। एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 80,000 80,000। क्लियर है?